ये सब कुछ आप कर रहे हैं ना? क्यों? गाड़ी ठीक हो गई। इडियट! तुम्हें यहाँ इसलिए रखा है ताकि इस तरह के लोग मेरी फैक्ट्री में एंट्री कर सके। कौन थे ये लोग? जानते तुम इन लोगों को? सर, फैक्ट्री के पीछे की दीवार टूटी है, वहां से शायद घुसा है। जाओ अब जाके पुलिस में कंप्लेंट करो। go! तुम्हें ऐसा क्यों लगा कि ये सब मैंने किया है? क्यों? क्यों लगा तुम्हें ऐसा? तब तो नहीं लगा जब एक्सीडेंट हुआ था, तब तो नहीं लगा जब इस फैक्ट्री में आए थे, और तब तो बिल्कुल नहीं लगा जब सुरभि को बेगुनाह साबित करने की कोशिश कर रही थी। मुझे यकीन नहीं दिला पाए तो तुम्हें यह लगने लग गया कि ये सब मैंने किया है जानबूझकर? हाँ? कहीं ऐसा तो नहीं कि अनजाने में मैंने तुम्हें कोई तुम्हारा गुनाह याद दिला दिया? मैंने कोई गुनाह नहीं किया सर। अगर मेरी वजह से कोई दर्द में तो वो सिर्फ उसका नहीं, मेरा भी दर्द है। दिल है तो दर्द तो होगा ही ना। खुशियां और दर्द दोनों जुड़वा है। आप बताइए, ऐसा एक भी इंसान बता दीजिए जिसकी जिंदगी में सिर्फ खुशियां है, कोई दर्द नहीं। और हर इंसान हरदम सिर्फ यही सोचता रहता है कि किसी ना किसी तरह से वो अपने दर्द, अपने दुख को कम करे, अपने जख्मों को भरे। लेकिन आप ऐसे पहले इंसान हैं जो बार बार अपने जख्मों को कुरेदते रहते हैं, अपने पुराने जख्मों में से दर्द तलाशते रहते हैं। नहीं सिम्मी, तुम गलत कह रही हो। मैं नया दर्द नहीं तलाशता, अपने पुराने दर्द को जिंदा रखता हूं। अपने अंदर के सुलगते दर्द को हवा देता रहता हूं ताकि वो कभी बुझे नहीं। अभी तो मजा आएगा सिम्मी सुरभि को सजा देने में।
तुम मेरे लिए परेशान मत हो। मेरे दर्द का कारण सुरभि है और उसका निवारण तो उसी का हाथ बढ़ाने वाली, मेरे दिल में खंजर उतारने वाली उस सुरभि की चीखें ही अब मेरे दर्द को शांत करेंगी। Stop it! छूना मत मुझे। सर लेकिन प्लीज एक बार मुझे देख लेने दीजिए। सर आपके सिर से खून आ रहा है सर। सर मैं एक नर्स हूँ, प्लीज मुझे देखने दीजिए। मैंने तुमसे बोला ना, मुझे छूना मत। पराये लोगों को अपने जख्म छूने नहीं देता मैं। सर आप मेरी बात क्यों नहीं सुन रहे सर? प्लीज मुझे देखने दीजिए। प्लीज मुझे करने दीजिए। सर आप प्लीज मुझे करने दीजिए। दिल आखिर दिल है, भूले ना ये अपनी ही अदा। टूटे मिट जाए तो भी ये खुद में रखे निशान। आप इसे नहीं निकालेंगे। आपका बदला तो अभी अधूरा है ना। बदला लेने से पहले आप अपने आप को कुछ मत होने दीजिए। इसी तरह अगर आपके शरीर से खून बहता रहेगा तो आप बदला नहीं ले पाएंगे। जिंदगी का लेना देना भूल चुका, मैं इसी जमीन पर करके जाना चाहता हूँ। इस जिंदगी का लेना देना इस जमीन पर नहीं कर पाएंगे आप। प्लीज आपको मेरे साथ डॉक्टर के पास चलना होगा। ये तमाशा बंद करो सूरी। कुछ भी कर लो तुम, तुम्हारे लिए मेरी नफरत कभी कम नहीं होगी।
प्यारे मोहन भाई, फंस गए ना दोनों। अरे शुभ शुभ बोलिए छोटे दामाद जी, हम दोनों नहीं फंसे हैं। फंसे तो आप हैं। क्या हुआ? कंफ्यूज हो गए? अरे इतनी फर्स्ट क्लास सासू माँ के होते हुए हम भला कभी फंस सकते? जय हो सासू माँ। अरे ये छोटे दामाद जी है ना, इनका सिद्धांत बहुत ही भारी है। अपने सिद्धांत का बोझ उठाते उठाते हांफने लग जाते हैं। अब आप ही निपटिए इनसे। हमको तो बस अपनी शरण में ले लीजिए और हम वादा करते हैं कि कुत्ता बने पूंछ हिलाते हिलाते आपके आगे पीछे घुमा कर करें। बहुत चंट ठहरे तो। थैंक यू सासू माँ। और हमको ना ये ऐसे ईमानदार लोग हजम नहीं होते। अब आप ही देखिए इनका क्या करना है? इससे तो मैं निपट लेगी, लेकिन उसके बाद क्या तेरे को अपने आप पर भौंकने के लिए छोड़ेगी? अब बीच मेरे सामने इतना भौंक रहा है तो इसके आगे तू क्या क्या करेगा? अरे ये कैसी बात कर रही है आप सासू माँ? अपनी दोनों बेटियों को एक साथ तो विधवा नहीं करना चाहेंगी ना? और वैसे भी क्या है ना कि हम जब भी कोई काम करते हैं तो अपना इंश्योरेंस करवा लेते हैं। देखेंगे आप? दिखाते हैं। ये देखिए। इस स्विच बोर्ड की शॉर्ट सर्किट की चिंगारी निकलेगी ना तो वो लता के चिता की अग्नि बननी चाहिए। ये एकदम सब कुछ भस्म हो जाना चाहिए। बोले तो स्वाहा। अच्छा लगा? वो क्या है ना कि हमने अपना आंखों देखा हाल तुरंत फोन पे उतार ली और इसका पहला इंस्टॉलमेंट भी भेज दिए। और ऐसा है ना कि हमारा जो बीमा एजेंट है वो हर 12 घंटे में हमको दूसरी इंस्टॉलमेंट के लिए फोन करेगा। और अगर उसको हमारी आवाज नहीं सुनाई दी तो फिर वो फोन लगाएगा कार्तिक बर्वे को। और फिर सोचिए अगर उनको पता चला तो वो आपके कितने इंस्टॉलमेंट करेगा? और ऐसा है ना, हम तो ठहरे कुत्ते, हमको बस रोटी वोटी डालते रहिएगा। सासू माँ, फिलहाल आप हमारी नहीं छोटे दामाद की फिक्र कीजिए। नफरत तुझसे मेरी अब हद के पार है। तू हो दफा, तू हो जा दफा। जख्म तूने जो दिए मैं वो ना भूलूंगा कि फिर कभी हो ऐसी सजा। ये वादा रहा, ये वादा रहा कि तुझसे मेरा ये वादा रहा, ये वादा रहा कि तुझसे मेरा ये वादा रहा। सर प्लीज आप गाड़ी रोक दीजिए। आप ड्राइव नहीं कर पा रहे सर। हम कहीं पर रुक के किसी से लिफ्ट ले लेंगे। सर प्लीज गाड़ी रोकिए। सर प्लीज मेरी बात सुनिए।
अरे छोटे दामाद जी, आप काहे हमेशा ऐसे अकड़ में रहते हैं? ऐसे सीना ताने, मेरे संस्कार, मेरे सिद्धांत, मेरा फलाना, मेरा ढिमका। अरे सिचुएशन बदल गई है। आप ये सोचिए कि आप लता काकी के कमरे के बाहर थोड़ा देर पहुंचे, आपने कुछ देखा ही नहीं। इससे आप भी खुश और सासू माँ भी खुश हैं? अब चलिए लंच पर चलते हैं। यहाँ खाना वाना वहाँ ठंडा और हमें लगी बहुत तेज की भूख। आइए चलिए। अरे काहे भैया, काहे सासू माँ की बेटी का सुहाग उजाड़ने में लगे हुए हैं? चलिए सॉरी वॉरी बोलिए, मामला ये रफा दफा कीजिए। अरे जिंदगी की धूप में ना हम दोनों के सर पर सासू माँ की छाया का होना बहुत ही जरूरी है। क्या रे मोहन भाई, आंखें मूंद कर अगर चला भी गया तो अंतरात्मा की आवाज बंद नहीं होगी। अरे बुड़बक है क्या हैं? अरे आजकल तो हर चीज पर म्यूट का बटन होता है, टीवी पर, रिमोट पर, मोबाइल पर। अरे आपकी अंतरात्मा में भी होगा, ढूंढ के टटोल के फटाफट झटपट दबा दीजिए, नहीं तो ये शोर आपको ले डूबेगा, बता रहे हैं। मैं ये नहीं कर सकता। भाड़ में जाओ। दामाद है, बेटी नहीं। बेटी के सुहाग की चूड़ियां टूटने की आवाज सुन सकती है मैं, लेकिन उसी बेटी की आंख में गरीबी के आंसू नहीं देख सकती। कार्तिया को बोलेगा तू? ताई का सच कार्तिया को बोलेगा तू, ताकि कार्तिया मेरे को और मेरे बच्चों को सड़क पर ले आए। मेरी बेटी के आंख में 2 दिन आंसू बर्दाश्त कर सकती है मैं, लेकिन जिंदगी भर के लिए गरीबी, दुख और आंसू नहीं बर्दाश्त करेगी मैं, नहीं बर्दाश्त कर सकती है मैं। अब जा अपने यमराज के पास और शोर मचा अपनी अंतरात्मा का। बता उसको कि ताई क्या कर सकती है, बता उसको जाकर कि ताई क्या कर सकती है। मेरे को धमकी दे रहा था तू? ताई को धमकी मत देना।